बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे और गर्मी से परेशान भी होंगे, क्योंकि मई का महीना है और मई के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा ही हो रही है। और इस मौसम में अगर किसी से पूछा जाए कि खाने को क्या चाहिए तो झट से जवाब आता है कि आइसक्रीम। आइसक्रीम एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बच्चे सभी बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है ये। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी सी क्रीमी सी वनीला आइसक्रीम की रेसिपी लेके आए हैं, जिसके लिए न ही हम इसके अंदर अंडे डालेंगे और न ही मक्खन। बहुत ही मज़ेदार सी हम ये कस्टर्ड वनीला आइसक्रीम बनाएंगे। तो चलिए अपने किचन में चलते हैं और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए हमने ये 1 कप फुल क्रीम दूध ले लिया है। अब इसके अंदर हम ये आधा कप चीनी डाल देते हैं और चीनी को मेल्ट कर लेते हैं दूध के अंदर। फ्लेम को हमने इस वक्त मीडियम ही रखा हुआ है। चीनी जब हमारी इसके अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो फिर हमने 1 खाने का चम्मच कस्टर्ड को 2 खाने के चम्मच दूध के अंदर मिला के रखा हुआ है। इसका पतला सा हमने लिक्विड बना लिया है। देखें इस तरह से, इसके अंदर गुठले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। अब इस कस्टर्ड को हम ये पकते हुए दूध के अंदर डालेंगे। फ्लेम को हमने इस वक्त मीडियम ही रखा हुआ है और अब इस वक्त हम स्पैचुला को जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि दूध के अंदर इसके घुटने नहीं बने। अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए इसके अंदर। देखें कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और जब कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रिज में रख देंगे जब तक कि ये बिल्कुल चिल नहीं हो जाता है। कस्टर्ड को बिल्कुल ठंडा कीजिएगा, इसको गर्म ऐड नहीं कीजिएगा। और ये हमने व्हिप क्रीम ली है, किसी भी ब्रांड की आप व्हिप क्रीम ले सकते हैं। तो ये 1 कप व्हिप क्रीम हमने ले ली है। अब व्हिप क्रीम भी आप बिल्कुल ठंडी करी हुई इस्तेमाल कीजिएगा जो फ्रीज़र में रखी हुई हो। तो हम ये व्हिप क्रीम को अच्छे तरीके से बीट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी बीट कर सकते हैं। हम इसको बीटर से बीट कर रहे हैं। जब हमारी क्रीम डबल हो जाएगी तो इसका मतलब होगा कि क्रीम हमारी अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। देखें कितनी डबल हो चुकी है ये और क्रीमी सी लगने लगी है। ये इस तरह से हो गई है ये, जिस तरह से अगर हम आइसक्रीम खाते हैं और मेल्ट हो जाती है तो उस वक्त इस शक्ल में आ जाती है वो। अब ये कस्टर्ड भी हमारा बिल्कुल चिल हो चुका था तो इसको हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और फिर इसको भी क्रीम के साथ अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इंशाल्लाह बनेगी हमारी ये कस्टर्ड वनीला आइसक्रीम और गर्मियों में तो ये बहुत ही शौक़ से खाई भी जाएगी। तो इसको हमने पहले स्पैचुला से मिक्स कर लेना है, उसके बाद फिर हम इसको बीटर से अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। कलर हमें थोड़ा सा इसका कम लग रहा है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर देते हैं ताकि इसका अच्छा सा खुश रंग सा कलर आ जाए, जिस तरह से वनीला आइसक्रीम का कलर होता है इस तरह से। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं। अभी पहले हम इसको मिक्स करके देख लेते हैं कि अच्छे तरीके से ये बीट हो चुकी है। देखें अब इसके अंदर हम थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको दोबारा से बीट कर लेंगे। जितनी ज़्यादा आइसक्रीम हमारी बीट होगी उतनी ही ज़्यादा ये क्रीमी और सॉफ्ट बनेगी। तो इसको एक दफ़ा फिर से हम बीट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे फ्रीज़र में ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए। देखें बहुत अच्छे तरीके से कलर भी हमारा मिक्स हो चुका है और कस्टर्ड और क्रीम भी बहुत अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। अब इसको हम एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। मई की गर्मियों में ये आइसक्रीम आपको बहुत मज़ा देगी, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में दिल चाहता है ठंडी ठंडी सी चीज़ें खाई जाएं, तो आइसक्रीम तो बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। इसको हम हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से नीचे बैठ जाए। अब इसको कवर करके और इसको फ्रीज़र में रख देते हैं जब तक कि ये बिल्कुल जम नहीं जाती है। देखें हमने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, तकरीबन 6 घंटे लगे हैं इसको जमने में। अच्छे तरीके से ये जम चुकी है और देखें कितनी सॉफ्ट हो रही है ये। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपकी कस्टर्ड वनीला आइसक्रीम कैसी बनी। बहुत ही क्रीमी सी, बहुत ही सॉफ्ट सी, बहुत ही ठंडी मीठी सी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। और मई की गर्मियों में इस आइसक्रीम को बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपनी दुआ में हमें हमेशा याद रखिए। देखें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम को एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।